नमस्कार, आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रहे कुछ खास अपडेट्स की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीव पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 सालों से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंच गए हैं। वे गुरुवार रात पोलैंड से रवाना हुए थे। 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे कीव पहुंचे और यहां वो 7 घंटे बिताएंगे। ये यूक्रेन की आजादी के बाद किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। कीव पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कमला हैरिस ने सौतेले पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप। यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी उनकी दोस्त अक्सर घर नहीं जाना चाहती थी। जब कमला हैरिस ने पूछा तो उनकी दोस्त ने बताया कि उसके सौतेले पिता उसका यौन शोषण करते हैं। कमला उस वक्त 10वीं में थी। उन्होंने कहा कि मेरे सरकारी वकील बनने के पीछे की वजह एक ये भी थी कि मैं वांदा जैसे लोगों की मदद और सुरक्षा करूं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछे 24 प्रश्न, कहा हार मान ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने योगी सरकार से 24 सवाल पूछे और कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हताश होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के संगी साथी अब गांव गलियों में जाकर जनता के सवालों का सामना करेंगे, लेकिन जनता उनके जवाबों का इंतजार कर रही है। बीजेपी विधानसभा टिकट वितरण, इस बार बड़ा फेरबदल होगा संभव। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट वितरण में बड़ा बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल विधानसभा सीट छोड़कर लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। आरएसएस के कहने पर टिकट वितरण होने की चर्चा है, जिसमें कई मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना है। लाडवा में सैनी समाज की अच्छी वोट बैंक होने के कारण मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्र का लोकतंत्र संकट में, संसद में तोड़फोड़। बांग्लादेश के बाद अब एक और मुस्लिम बाहुल देश लोकतंत्र खतरे में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चुनाव कानून में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करते हुए संसद की बाड़ तोड़ दी। प्रदर्शनकारी जोकोविक लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं के नारे लगाते हुए संसद में घुस गए, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। अयोध्या में पीएम योगी की तारीफ पर पति ने पत्नी को जलाया, दिया 3 तलाक। अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना भारी पड़ गया। यहां उसके पति ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया और फिर 3 तलाक दे दिया। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उसे ऐसी सजा दी गई है। महिला मूल रूप से बहराइच की रहने वाली है और उसकी शादी अयोध्या के अरशद से हुई थी। नेपाल में 40 भारतीय लोगों से भरी हुई बस नदी में गिरी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। पड़ोसी देश नेपाल से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। 40 भारतीय लोगों को लेकर जा रही बस एक नदी में गिर गई और बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पता चला है कि बस बोखरा से काठमांडू जा रही थी। इस बीच सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बस का नंबर UPFT 7623 है, जिसे नदी में गिरते हुए कुछ लोगों ने देखा है। प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जन्माष्टमी 26 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। बाल गोपाल के भोग में तुलसी के पत्ते रखना ना भूलें। सोमवार 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर श्री कृष्ण अवतार लिया था। इस बार जन्माष्टमी पर सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का योग होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए पूजा पाठ अक्षय पुण्य देते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया था। श्री कृष्ण की वजह से कंस, जरासंध, कालियवन जैसे असुरों का अंत हुआ। भगवान ने पांडवों की मदद करके अधर्मी कौरव वंश का नाश करवाया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कृं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की रुक जाएगी सैलरी, जानिए कारण। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा गया है। इसकी घोषणा न करने वाले कर्मचारियों को इस महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि आदेश का पालन न करने से कर्मचारियों के प्रमोशन भी प्रभावित होंगे। यह आदेश पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।